देखो भाई, इब तक तो हमने देखा सिंपल, जो हमारे सिंपल भिन्न थी उनका जोड़ घटा, है ना। तो हम देखेंगे एक दो भिन्न और है, मतलब उनको देखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास अ, एक होती है हमारे पास मिश्र भिन्न। ठीक है भाई, एक होती है हमारे पास मिश्र भिन्न। ठीक, एक होती है मेरे पास अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक है। और एक होती है मेरे पास उचित भिन्न। इंग्लिश में इनको बोलते हैं, जैसे कि इसको मिश्र भिन्न है तो मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, अनुचित को हम इम्प्रॉपर बोल देते हैं, इम्प्रॉपर। जो प्रॉपर ना हो वो इम्प्रॉपर, है ना। यानी कि प्रॉपर का उल्टा प्रॉपर, इसको क्या बोल देंगे हम, प्रॉपर। इसको क्या बोल देंगे हम, प्रॉपर। प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर। तो अभी तक हमने जो जोड़ घटा करी ना, वो प्रॉपर फ्रैक्शन की करी, है ना। यानी कि हमने एक तरीके से सिंपल फ्रैक्शन की वो करी, इसकी भी करी, मतलब इम्प्रॉपर की और प्रॉपर की भी। इनको कैसे लिखते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास ये हो गया 4/, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 3/4 लिख देता हूँ। ठीक है भाई। ठीक, तो ये क्या है, हमारी उचित भिन्न है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये उचित भिन्न है? इसमें होता क्या है, ये आपका क्या हो गया, अंश हो गया, और ये क्या है, आपका हर हो गया। ठीक, तो उचित में क्या होता है, आपका जो अंश, आपका जो अंश है ये 3 है ना। आपका जो अंश है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है। आपका जो अंश है ये हर से क्या होगा, छोटा होगा। जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी उचित भिन्न। फिर इसका उल्टा जस्ट क्या होता है, अनुचित भिन्न। जहां कहीं भी आपको दिखे, जैसे कि 4/3, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो अंश है वो बड़ा होगा किससे, हर से। वो हर से बड़ा होगा, है ना। देखो 4 3 से बड़ा है ना। ऊपर लगा है अंश है, नीचे लगा है हर है। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो ये भी है और ये भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो भाई जिसके अंदर इम्प्रॉपर भी है, यानी कि अनुचित भिन्न भी है, और उचित भिन्न भी है। जैसे कि 3 सही 4/3 सही, ऐसे लिख देते हैं इसको, 5 सही 1/4, ऐसे कर, है ना। तो 5 सही 1/4, ये क्या है, आपकी मिश्र भिन्न में। इसको ऐसे क्यों बोला मैं मिश्र भिन्न, यानी कि इसमें ऐसे क्यों बोला कि भैया इसके अंदर जो है अनुचित भिन्न भी है, इसके अंदर उचित भिन्न भी है, ऐसे क्यों बोला मैं इसलिए इसको ऐसे बोला था कि इस चीज को जो है ना, मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 + 1/4। इस चीज को मैं कैसे बोल सकता हूँ, इस तरीके से। और मैंने आपको सिखाया हुआ है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है, एक। भाई जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होगा, एक होगा। अच्छा, इसमें ये क्या है, बताओ ये क्या है। ये देखो, इसमें जो है अंश जो है हमारा ये हर से बड़ा है ना, तो इसलिए ये क्या है, आपकी अनुचित भिन्न। ये क्या हुई, अनुचित भिन्न हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, है ना। यहाँ देखो, ये क्या है आपका 1/4। ऊपरला क्या है, हर। हर छोटा है और अंश बड़ा है, ऊपरला अंश बड़ा है, निचला हर छोटा है। तो ये क्या हुई आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो यानी कि इसमें हमारी दोनों अनुचित भी आ गई और उचित भी आ गई, है ना। तो इन दोनों का जोड़ जो हमारा क्या रहता है, वो क्या रहता है, मिश्र भिन्न, है ना। तो अभी तक हमने ये दोनों चीजें तो पढ़ी, अब हम बात करते हैं मिश्र भिन्न के बारे में, है ना। इस मिश्र भिन्न के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना भाई। देखो, अब ये हमारे पास जो अनुचित भिन्न थी, यहाँ पे जो मेरे पास अनुचित भिन्न थी, ठीक, ये जो मेरे पास अनुचित भिन्न है, केवल इसी चीज को जो है मैं मिश्र भिन्न में बदल सकता हूँ, है ना। अनुचित भिन्न को ही मैं क्या बदल सकता हूँ, मिश्र भिन्न में। सपोज मान लो मैं कोई संख्या अनुचित भिन्न लेता हूँ, है ना। जैसे कि सपोज मान लो मैंने 10/3 ले लिया। ठीक, क्या ये अनुचित भिन्न है, बिल्कुल अनुचित भिन्न है। तो इस चीज को मैं क्या में बदल सकता हूँ, मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न को किस चीज में बदल सकता हूँ, अनुचित भिन्न में। कैसे, देखो 10/3 को मैं कैसे कर देता हूँ, 10/3 इसका मतलब क्या होगा, अच्छा ये बताओ, 10/3 इसका मतलब क्या है,
यानी कि मैं 10 को भाग देता हूँ किससे, 3 से, है ना। अब 10 से भाग दो 3 को, 3 से भाग दो 10 को, 3 तिया 9, 3 बार चल जाएगा, है ना। भाई 10 को भाग दो 3 से तो 3 बार चल जाएगा, 3 बार चल जाएगा हमारा पड़ा। कितनी, 3 तिया 9, और बट यहाँ पे शेष कितना बचेगा मेरे पास, एक। ये क्या हो गया आपका, शेष हो गया। भाई 3 से जो है भाग दिया, कितना आ गया 9, और शेष हमारा कितना आ गया, ये आ गया। तो ये आपका शेष हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया आपका, भागफल हो गया, भाग भागफल। और ये क्या है आपका, भाजक है। ये आपका क्या है, भाजक है, ठीक है भाई। ये क्या है आपका, भाजक हो गया। तो इस चीज को मैं कैसे लिख दूंगा कि भैया भागफल जो है मेरे पास, ये तो पूरा पूरा कट गया, 3 तो पूरा पूरा कट गया भाई। जब मैंने इसको भाग किया 3 तो पूरा पूरा है, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो 3 पूरा है ये इस तरीके से लिख देंगे। शेष क्या बच गया हमारे पास, एक। तो यानी कि किसका, किस में से शेष कितने बचाएंगे, 3 में से, तो 1/3, ठीक है ना। और इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 से ही 1/3, है ना। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 से ही 1/3। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी मिश्र भिन्न, और ये क्या है आपकी अनुचित भिन्न। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना भाई। ये क्या है आपकी मिश्र भिन्न है, और ये क्या है आपकी अनुचित भिन्न है। अच्छा जी, ये आपकी क्या हो गई, मिश्र भिन्न। कोई और एग्जांपल ले लो। सपोज मान लो मैंने ले लिया 15, ठीक है भाई। 15 बटे, सपोज मान लो 15/2 ले लिया, ठीक। इसको बदलो, इसको कैसे बदलेंगे, भाग करो 2 से, 2 सते 14, ठीक। शेष कितना बच गया, एक। तो इस चीज को भाई 7 तो पूरा पूरा कट गया, 2 से 7 बार तो पूरा पूरा कट गया। तो 7 तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक। प्लस एक मेरा क्या बच गया, शेष बच गया। और बटे में कितना है, 2 है। तो भैया इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 से ही 1/2, सही का मतलब पूरा, है ना। 7 से ही 1/2। तो ये क्या बदल गई मेरे, मिश्र भिन्न, है ना। आप इस चीज को ऐसे समझो कि भैया इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो हमने भाग किया यहाँ पर, ऐसे भाग जो किया है मैंने, ठीक। ये क्या है आपका, भागफल है। ये क्या है, शेष है। और ये क्या है आपका, भाजक है, ठीक है भाई। तो भागफल तो आ जाएगा मेरा कहाँ पे, यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से समझते हो, ऐसा समझो। और भाजक कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा शेष पर, ना भाई। यहाँ पर आ जाएगा शेष, और भाजक आ जाएगा मेरा यहाँ, ठीक है ना। तो भागफल कितना है, 7, शेष कितना है, 1, और भाजक कितना है, 2। तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से मिश्र भिन्न में मैंने इसको बदल दिया, ठीक। लेकिन अब इस, ये जो मेरे पास 15/2 है, ये अनुचित भिन्न थी, इससे मैंने क्या बदल दिया, मिश्र भिन्न में बदल दिया। अब मुझको बदलना है मिश्र भिन्न से किसमें, अनुचित भिन्न में। तो वो कैसे बदलूंगा, तो उसका फंडा बिल्कुल एकदम सिंपल है। आपको ये फॉर्मूला याद होगा क्या, कि भाजक भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेष, है ना। ये है कुछ नहीं, सिंपल, इन दोनों ही गुणा कर दिया है, और ये क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, है ना। तो आपके क्या निकल के आ जाएगा, ये। और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं आप भाज्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इन दोनों ही क्या कर देनी है, गुणा, और ये क्या कर देना है, जोड़ देना है। 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो भैया 15/2,
तो यानी कि मैंने इसको किस में बदल दिया, अनुचित भिन्न में। यानी कि आप जो है अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में, इस तरीके से आप एक दूसरे को एक दूसरे में बदल सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, है ना। चलो जी, अब बात करते हैं इसकी जोड़ घटा की। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके जोड़ घटाई की, इसको जोड़ते और घटाते कैसे हैं। सपोज मान लो मैं कोई भी भिन्न ले लूँ, मैंने ये ले ली 2 सही 1/3 प्लस ऐसे कर लेते हैं 3 सही 1/4, ये मेरे पास भिन्न है, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ, देखो इसका जो अच्छा तरीका है जोड़ने का वो इस तरीके से है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस चीज को मैं देखो, ये 2 सही 1/3, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 1/3 लिख सकता हूँ, ये नहीं, है ना भाई, 2 तो पूरा और 1/3 ये शेष था, ये आपका भाजक था। और इस चीज को मैं ऐसे ही बदल सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई। अब यहाँ देखो, जब मैं इस चीज को इस तरीके से बदल सकता हूँ, तो भैया इस चीज को ऐसे बदल दो, 1/3 प्लस कितना 3 प्लस इसको भी मैं ऐसे बदल सकता हूँ। ठीक, अब ये तो जो है मेरे पास पूरी पूरी संख्या है ना, यानी कि 2 + 3 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये समझ में आ रही होगी आपकी बात। तो भैया ये तो मेरा क्या हो गया, पूरी पूरी संख्या होगी, बाकी ये जोड़ना मैंने आपको सिखा ही रखा, क्यों भाई, ये जोड़नी तो मैंने आपको सिखा ही रखी बात। कैसे जोड़ेंगे इसको, इन दोनों का एलसीएम लो, है ना, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम, है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12, 12 आप यहाँ रखो। ठीक, 3 से इस 12 को काटोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक, और इस 4 से क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे ऊपर एक में, फिर 4 से आप इसको काटोगे कितना आएगा, 3। इस 3 से ऊपर क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, प्लस 3 × 1, है ना। ठीक, यहाँ पे माई मिस्टेक, यहाँ पे जो है 4 आ जाएगा, है ना भाई, 4। अब देखो, तो 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 बटे में 12, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 7, 7 बटे में 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/12 लिख सकता हूँ, है नहीं। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, इसको मैं रफ कर देता हूँ 7/12, इसके जगह मैं क्या लिखता हूँ, 7/12, 7/12, और प्लस में हमारा 2 और 3 कितना हो गया, 5, है ना। और मैंने आपको बताया कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो भैया ये चीज देखो आप, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता है, 5 सही 7/12, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, बताओ। तो ये आप क्या हो जाएगा, है ना। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे करोगे आप दूसरे तरीके से इसको, अगर आप दूसरे तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/4, क्या करोगे आप इसको अनुचित में न बदलो, है ना। कैसे बदलोगे, इन दोनों ही गुणा करो और ये क्या कर दो, जोड़ दो उसमें, तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 कितना हो गया, 6 और 1 7, है ना भाई, और बटे में कितना हो गया 3, प्लस ऐसे ही यहाँ करो, इन दोनों ही गुणा करो और प्लस ये कर दो ऊपर, है ना। तो 4 या 12 और 1 13, 13/4, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा एलसीएम, 12 आ जाएगा। इस 4 से इसको काटो, कितना आएगा, 4 बार कटेगा, इस 4 से कर दो ऊपर गुणा, 7 × 4 प्लस इस 4 से काटो इसको, कितना आ जाएगा 3 मेरे पास, इस 3 से कर दो ऊपर गुणा, 13 × 3, और बटे में मेरा क्या आ जाएगा, ये एलसीएम, है ना भाई। फिर करो, 7 चौक 28
प्लस 13 × 39 बटे में 12। अब इसको जो है सोल्व करो। 9 और 8 17 का 7 का हासिल लग गया मेरा 1, 3 और 2 5 पर 1 6 बटे में 12। अब ये मेरे पास क्या आ गई, अनुचित भिन्न आ गई। ये क्या है मेरे पास, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को मैं क्या में बदल सकता हूँ, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदलने का मैंने आपको तरीका बता ही रखा, 67/12। 67 को 12 से भाग करो, 67 से 12 को भाग करो, 12 पंजे 60, 5 बच चल जाएगा, शेष कितना आ गया 7, है ना भाई। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये चीज बता रहा है कि ये क्या है, भागफल है। तो भागफल मेरा कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये शेष कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और बटे में कितना आ जाएगा 12। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये मिश्र भिन्न बदल गया। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 सही 7/12। 5 सही 7/12। अब ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है, दोनों आंसर सेम है। आप इस तरीके से कर लो इतना बड़ा, और चाहे आप इस तरीके से कर लो, है ना। बात दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये आपकी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से फिर घटा